हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक माइकोबैक्टीरियम लेप्रे माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो बैक्टीरिया होता है इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे. सबसे पहले कैसा होता है ये बैक्टीरिया. ये स्लेंडर स्लाइटली कर्व्ड या फिर स्ट्रेट बेसिलस है. बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया है, स्लेंडर है, स्लाइटली कर्व्ड एंड स्ट्रेट बेसिलस है. 1 to 8 माइक्रोमीटर का होता है टू 0.2 या फिर 0.5 माइक्रोमीटर भी हो सकता है. एसिड फास्ट बैक्टीरिया है. 5% H2SO4 यूज़ करते हैं इसको डीकलराइजेशन करने के लिए. ये जो बेसिलाई है वो एक सिंगली देखने को मिलता है, अकेला देखने को मिलता है, ग्रुप्स में भी देखने को मिल सकता है आपको. ये प्रेजेंट होता है मासेस की फॉर्म में जिसको आप ग्लोबाई बोलते हैं, ग्लोबी. एज प्रेजेंट एज द मासेस नोन एज ग्लोबाई. पैरेलल रोज में अरेंज होता है. जो ग्लोबाई क्या हो गया बेसिकली, पैरेलल रोज होगा जो सिगार बंडल अपीरियंस जिसे जो सिगरेट का बंडल आप देखेंगे तो वैसा जो बंडल अपीरियंस आता है ना, तो पैरेलल रोज सिगार बंडल अपीरियंस जैसा दिखने को मिलता है इन वर्चाउस लेप्रे सेल और द फोमी सेल्स. कल्टीवेशन इसका देखें तो कल्टीवेशन जो है स्टिल इसको ग्रो नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया पे. तो इसको आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते. बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए टू ट्रांसमिट लेप्रोसी को डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर. जो शेफर्ड जो था उसमें दिखाया कि लेप्रे बेसिलस जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है इन द फुट पैड्स ऑफ द माइस में. एंड ऑल्सो जो इनोकुलेशन अगर हम करेंगे लेप्रा बेसिलस का इन द 9-banded armadillo डिस्पेगस ऑफ द डेस्पिगस नोवेमेंस डेवलप अ जनरलाइज इन्फेक्शन विद एक्सटेंसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेसिलाई. एंड ऑल्सो उस केस में क्या हुआ था जब लेप्रा बेसिलाई जो है उसको इनोकुलेट किया था 9-banded armadillo में, जिसको हम डेस्पियस एंड नोवेंटस भी बोलते हैं. एंड दैट लीजन प्रोड्यूस रिसेंबल लेप्रोमेटस लेप्रोसी. Afterwards we see the pathogenesis. पैथोजेनेसिस क्या होता है इसका. तो पैथोजेनेसिस हम देखेंगे कि क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है ह्यूमन की. पैथोजेनेसिस की में क्या आएगा कि क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है ह्यूमंस की. लोकलाइज जो होती है वो प्राइमरीली तो स्किन में होती है, पेरिफेरल नर्व्स में हो सकती है, नेजल म्यूकोसा में हो सकती है, बट अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. अगर हम इन्फेक्शन के सोर्सेज देखें इसके अंदर, इन्फेक्शन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, स्किन के लीजन्स हो सकता है पेशेंट के. 4 टाइप के लेप्रोसी देखने को मिलती है. लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, डाइमॉर्फस लेप्रोसी एंड इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी. कितने टाइप की लेप्रोसी देखने को मिलेगी आपको. तो लेप्रोमेटस, ट्यूबरकुलोइड, डाइमॉर्फस एंड इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी. So these are the 4 types of leprosy: lepromatous, tuberculoid, dimorphous, and indeterminate. After the types of pathogenesis of leprosy we seen, there is the lepromatous type. we see lepromatous type जो है, nodular skin lesions जो होते हैं वो slow और symmetric जो होंगे, slow and symmetric thickening होंगी of the peripheral nerves and anesthesia. फिर उसका अलावा लॉस ऑफ द सेंसेशन, अल्सरेट कर जाएंगे, सेकेंडरी इन्फेक्टेड होंगे, डिस्टॉर्शन एंड द मल्टीलेशन ऑफ द इंटरेस्ट एक्सट्रीमिटीज. आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ ट्यूबरकुलर टाइप. ट्यूबरकुलर टाइप जो है उसके अंदर स्किन लीजन्स कुछ देखने को मिलेंगे, स्किन लीजन्स फ्यू होंगे. जो लेप्रोमेटस टाइप में हमने क्या देखा कि नोडुलर स्किन लीजन्स बनते हैं. 4 टाइप की लेप्रोसी देखी, जिसमें से 4 टाइप की लेप्रोसी होती है, जिसमें से हमने पहली देखी लेप्रोमेटस टाइप जिसके अंदर नोडुलर स्किन लीजन्स बनते हैं. वो स्लो और सिमेट्रिक थिकनिंग होने लगती है उसके अंदर पेरिफेरल नर्व्स पे. फिर सेंसेशन चला जाता है, वो अल्सरेट कर जाएंगे, फिर वापस इन्फेक्ट होंगे, फिर वो डिस्टॉर्शन हो जाएगा और मल्टीलेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज हो जाएगा. ये हमने देखा लेप्रोमेटस लेप्रोसी. ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी क्या होगी. ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में क्या होगा, स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे कुछ. तो इसके अंदर कुछ नॉन एलिवेटेड हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड आपको मैक्यूलर पैचेस देखने को मिलेंगे. व्हाट इज कंसिस्ट ऑफ द नॉन एलिवेटेड हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूलर पैचेस. अर्ली स्टेज में लोकल पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि बिगर नर्व और ट्रंक्स ये बिग थिंक होने लग जाएंगे और ग्रेजुअली और क्या होने लग जाएगा, इसके बाद डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी हैंड और फीट में. तो हमने लेप्रोमेटस में आपको स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे, नोड्यूल जैसे स्किन, और ट्यूबरकुलोइड में क्या देखने को मिलेगा, स्किन लीजन्स तो कुछ ही होंगे, लेकिन जो किस में क्या देखने को मिलेगा, कुछ नॉन एलिवेटेड हाइपर मैक्यूलर पैचेस जैसे देखने को मिलेंगे. जो इनिशियली तो उसमें पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होंगे और बाद में बड़ी बड़ी ट्रंक्स इन्वॉल्व होती जाएंगे और लेटर ऑन जो है डिफॉर्मिटीज वो हैंड फीट वहाँ तक पहुँच जाएगा. डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी आपको ऑफ द हैंड फीट में. उसके अलावा आते हैं ओरल मैनिफेस्टेशंस. ओरल मैनिफेस्टेशंस क्या होता है कि ओरल लीजन्स जो होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं टंग में.
ओरल लीजन्स डेवलप इन द टंग, लिप या फिर हार्ड पैलेट में ओरल मैनिफेस्टेशंस में अगर हम देखें तो ओरल लीजन्स डेवलप होने लग जाते हैं इन लिप, टंग और द हार्ड पैलेट। इसके अंदर जो है स्मॉल ट्यूमर लाइक मासेस देखने को मिलेंगे जिसको हम लेप्रोमास कह सकते हैं। दे टेंड टू अल्सरेट, वो अल्सरेट करेंगे। एंड द रिडली एंड द जॉपलिंग, उसके वाला हम देखते हैं रिडलीज एंड जॉपलिंग्स क्लासिफिकेशन। रिडलीज एंड जॉपलिंग क्लासिफिकेशन क्या है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि स्केल तो हम जिससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाइंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का जो स्पेक्ट्रम इनटू 5 ग्रुप्स। तो रिडली एंड जॉपलिंग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया था लेप्रोसी का एक स्पेक्ट्रम, जिससे लेप्रोसी को 5 ग्रुप्स में हमने डाल दिया। तो फर्स्ट इज ट्यूबरक्यूलॉइड, सेकेंड इज बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलॉइड, ट्यूबरक्यूलॉइड होता है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलॉइड होता है, बॉर्डर लाइन होता है, बॉर्डर लाइन जिसको बीबी बोलेंगे, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस बीएल, लेप्रोमेटस सच इज एलएल। तो टीटी, बीटी, बीबी, बीएल एंड एलएल। So tuberculoid, borderline tuberculoid, borderline lepromatous and lepromatous. So these are the 5 classifications according to the Ridley's and Jopling for the leprosy. WHO ने डिसाइड किया था लेप्रोसी को इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज द पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी। फर्स्ट इज द पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी, इसके अंदर क्या होता है ट्यूबरकुलर टाइप प्लस बॉर्डरलाइन टाइप आता है। और मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी जो होती है उस WHO के अकॉर्डिंग 2 टाइप की, पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी एंड मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। तो पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी में बॉर्डरलाइन टाइप आएगा और साथ में ट्यूबरकुलर टाइप आएगा। मल्टीबैसिलरी में क्या होगा, बॉर्डरलाइन टाइप तो सेम रहेगा, बॉर्डरलाइन टाइप आएगा, उसके अलावा दूसरा कौन सा आएगा, ट्यूबरकुलॉइड टाइप की जगह इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलेगा लेप्रोमेटस टाइप। तो ये आपको WHO के अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन, उसके अलावा रिडली के अकॉर्डिंग जो आपको फर्दर लेप्रोसी के 5 ग्रुप देखने को मिले। आफ्टरवर्ड देयर इज इम्यूनिटी। तो इन्फेक्शन जो होता है, अगर इन्फेक्शन विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर लेप्रे के आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये इंड्यूस करेगा बोथ ह्यूमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी। आपको इन्फेक्शन हुआ तो बोथ हमारी इन्फ्लुएंस होगी ह्यूमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी। पेशेंट जो है वो जिसके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होगी उसको लेप्रोमेटस लेप्रोसी हो जाएगी। और जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एडिक्वेट होगी किसी पर्सन में, तो लीजन्स जो है वो ट्यूबरकुलॉइड टाइप के होंगे, वरना लेप्रोमेटस टाइप के होंगे। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है थोड़ी, अगर उसकी इम्यूनिटी नहीं है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ही नहीं, डेफिशिएंट है, तो उस केस में तो उसको लेप्रोमेटस टाइप की होगी। अगर उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एडिक्वेट है या फिर थोड़ी ठीक है, तो उस केस में उसको कौन सी लेप्रोसी होगी, तो उस केस में उसको ट्यूबरकुलॉइड टाइप की आपको लेप्रोसी देखने को मिलेगी। जो पेशेंट होगा वो एग्जिबिट करेगा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टू द लेप्राबेसिलस प्रोटीन। उसके अलावा हमको देखने को मिलता है लेप्रोमिन टेस्ट। अगर हम लेप्रोमिन टेस्ट देखें तो व्हाट इज इट, तो एक डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। लेप्रोमिन टेस्ट इज अ डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लेप्रोमिन्स जो होते हैं इनको हम एंटीजन की तरह यूज़ करते हैं, और ह्यूमन और मे बी ऑफ ह्यूमन ऑरेंज भी हो सकते हैं, जिसको हम लेप्रोमिन एच बोल सकते हैं अगर ये ह्यूमन ऑरिजिन के हुए। अगर या फिर ये आर्मेडिलो डिराइव्ड भी हो सकते हैं, जिसको हम लेप्रोमिन ए भी बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं लेप्रोमिन टेस्ट में, जो हम लेप्रोमिन्स यूज़ करते हैं, लेप्रोमिन जो एंटीजन की तरह यूज़ करते हैं। अब लेप्रोमिन पे फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक तो मतलब ह्यूमन से डिराइव्ड हो सकते हैं, या फिर ये आर्मेडिलो डिराइव्ड हो सकते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं फर्दर, ये इंटीग्रल लेप्रोमिन हो सकते हैं और ये बेसिलरी लेप्रोमिन हो सकते हैं। सो लेप्रोमिन टेस्ट क्या होता है, लेप्रोमिन टेस्ट है क्या, ये डिलेड टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके अंदर लेप्रोमिन एंटीजन यूज़ करते हैं आप, और लेप्रोमिन एंटीजन जो है वो लेप्रोमिन एच भी हो सकता है, एप्रोमिल ए भी हो सकता है। और 2 टाइप के बेसिकली जो होते हैं, एंड आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटीग्रल लेप्रोमिन एंड बेसिलरी लेप्रोमिन। ऑल्सो नाउ इफ वी कम टू द प्रोसीजर लेप्रोमिन टेस्ट करते कैसे हैं, तो इस टेस्ट में हम क्या क्या करते हैं, इट इज़ कैरिड आउट बाय द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। आप जो स्किन है डर्मिस, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे आप 1.1 ml लेप्रोमिन का। आप 0.1 लेप्रोमिन जो है उसको 0.1 लेप्रोमिन एंटीजन जो है उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, बाईफेजिक रेस्पॉन्स होगा, जिसके अंदर कंसिस्ट ऑफ द अर्ली रिएक्शन ऑफ द Fernandez and late reaction of the Mitsutze. So there is a early reaction of the Fernandez and the late reaction of the Mitsut. So these are the 2 responses you will see, and
once and then if we come to the uses, so what are the uses? So there is a classification of leprosy. So leprosy की अगर हम leprosy को basically classification देखें इसके अंदर, तो टेस्ट अगर पॉजिटिव आया, आपने लेप्रोमिन टेस्ट किया कि आपने लेप्रोमिन एंटीजन डाला इंट्राडर्मली और बायोफिजिक रिस्पॉन्स आया, पहले में फर्नांडिस रिएक्शन आई और बाद जो है मिटस्यूट रिएक्शन आई, लेट रिएक्शन और मिटस्यूट। सो ये अगर आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ऐसा पॉजिटिव आ जाता है तो बेसिकली ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी होगी। और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है हमारा, सो टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी। पॉजिटिव आया दैट मीन्स ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, अगर नेगेटिव आया तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी। असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस, अगर हम असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस, इसके और यूजेस क्या हैं? इसको असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस, ऑल्सो असेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आफ्टरवर्ड्स इफ वी सी द लेबोरेटरी डायग्नोसिस, सो लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या आएगा? लेप्रोमेटस केसेस जो हैं वो बेसिलाई जो है उसमें ऑलवेज फाउंड इन द लार्ज नंबर। जितने भी आपको लेप्रोमेटस केस देखने को मिलेंगे, जो लेप्रोमेटस केसेस में जो बेसिलाई है वो हमेशा लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। और जो ट्यूबरकुलोइड केसेस देखने को मिलेंगे, मेनली हमारे कौन से देखने में आते हैं? लेप्रोमेटस, ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोसी। सो लेप्रोमेटस जो होंगे उसके अंदर क्या होगा? बेसिलाई बहुत लार्ज नंबर में होंगे। जो ट्यूबरकुलोइड केसेस होंगे उसमें बेसिलाई आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे, वेरी फ्यू। उसके अलावा स्पेसिमेन, सो स्पेसिमेन जो है उसको हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द नेजल म्यूकोसा। स्पेसिमेन, अभी आपको लेप्रोसी का टेस्ट करना है, वो आपको सैंपल कहाँ से कलेक्ट करोगे? अब स्पेसिमेन कहाँ से लोगे? आप स्पेसिमेन ले सकते हो नेजल म्यूकोसा से ले सकते हो, स्किन लीजन से ले सकते हो, ईयर लोब से आप ले सकते हो सैंपल। ऑल्सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्लिट एंड द स्क्रेप मेथड से आप ऑब्टेन कर सकते हो, स्लिट एंड द स्क्रेप मेथड। अबाउट 6 डिफरेंट एरियाज जो है उनको सैंपल करना चाहिए, इंक्लूडिंग द जिसमें स्किन आती है, ओवर द बटक्स, चिन, चीक, फोरहेड एंड ईयर्स, ये एरियाज इंक्लूडेड होते हैं आपके। 6 डिफरेंट एरियाज इंक्लूडेड होते हैं फॉर दिस मेथड। ऑल्सो द स्किन बायोप्सी जो है उसको कलेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द स्किन एजेस ऑफ द पैचेस। जो पैचेस हुए वहाँ से आप स्किन एजेस के वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, स्किन बायोप्सी कर सकते हो। नर्व बायोप्सी जो होता है फ्रॉम द थिकन नर्व्स। उसके अलावा हम देखेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग। सो ये जो होता है वो स्टेन्ड होता है, स्टेन बाय द जील नेल स्टेन। सो इट इज स्टेन बाय द Zn stain method using the 5% H2SO4। अगर आपको लेप्रोमेटस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को स्टेन करना है तो आप किससे स्टेन करोगे? Zn स्टेनिंग करोगे, 5% H2SO4 यूज़ करोगे एज द डीकलराइजिंग एजेंट का। एसिड फास्ट बेसिलाई है AFB, अरेंज्ड इन द पैरेलल बंडल्स में अरेंज होगा विद इन द मैक्रोफेजेस। लेप्रा सेल्स बोलेंगे विच कन्फर्म की डायग्नोसिस ऑफ द लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ऑल्सो द वायबल स्टेन, ये जो वायबल स्टेन होगा ये यूनिफॉर्मली, और द वायबल स्टेन जो है, वायबल बेसिलाई स्टेन जो है, स्टेन यूनिफॉर्मली, और जो डेड बेसिलाई हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे और ग्रेनुलर, दे अपीयर्स टू बी फ्रेगमेंटेड, इरेगुलर और द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। और जो वायबल बेसिलाई है वो यूनिफॉर्मली होंगे, दे स्टेन यूनिफॉर्मली। एंड in this staining further there is a bacteriological index. So bacteriological index is what? The number of total bacilli in a tissue। bacteriological index क्या होता है कि एक टिश्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ टोटल बेसिलाई प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ टोटल बेसिलाई जो एक टिश्यू में प्रेजेंट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द टोटलिंग द ग्रेड्स नंबर ऑफ प्लसेस। इसको हम कैसे करेंगे कि टोटलिंग आप ग्रेड्स कैलकुलेट करोगे, प्लस S scored in all the smears and divided by the number of smears. What it is calculated by totaling the grades number of pluses plus S scored in all the smears and divided by the number of smears. And then there comes the morphological index. Morphological index is like it is defined as the percentage of uniformly stained bacilli। क्या होता है ये? जो आपने स्टेन कर दिया बैक्टीरियाज को, आपने Zn स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग कर दी, एंड देन जो परसेंटेज ऑफ यूनिफॉर्मली, जो बैक्टीरिया आपने देखा ना यूनिफॉर्मली स्टेन्ड हो चुके हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बेसिलाई, बेसिकली जितने नंबर ऑफ बेसिलाई हैं। अब जितने नंबर ऑफ बेसिलाई उसमें डेड बेसिलाई भी आएंगे, उसमें नॉर्मल जिंदा बेसिलाई भी आएंगे। सो उसके अंदर क्या होगा? जो यूनिफॉर्मली स्टेन बेसिलाई जिसकी हम बात करें, जो
बेसिलाई जिंदा बेसिलाई है, वायबल बेसिलाई हैं, तो वही जो है वही यूनिफॉर्मली स्टेन्ड होंगे। बाकी जो डेड हैं वो तो आपने देखा था ऊपर कि दे गॉट फ्रेगमेंटेड, इरेगुलर और ग्रैन्युलर। सो ये जो है यूनिफॉर्मली स्टेन्ड बेसिलाई है, इनका परसेंटेज कितना है टोटल बेसिलाई में से, इसको हम क्या बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स क्या था कि टोटल बेसिलाई कितने हैं इसके अंदर, इसको हम लाइक टोटलिंग द ग्रेड्स प्लस एज रिकॉर्डेड इन द स्मेयर्स, ये सब से काउंट करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स कैसे काउंट करेंगे, इसको हम बेसिकली, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने आपके यूनिफॉर्मली स्टेन बेसिलाई है टोटल बेसिलाइज में से। And also there is what else we can perform in this laboratory in that while diagnosing it, there is a skin and the nerve biopsy। आपको स्किन लेप्रोमिन टेस्ट में आप और क्या चीज़ें आएंगी, देर इज द स्किन एंड द नर्व बायोप्सी एंड द एनिमल इनॉक्यूलेशन इज ऑल्सो देयर। द लेप्रोमिन टेस्ट विच वी परफॉर्म, सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इट इज़ कैरिड आउट बाय द डिटेक्शन ऑफ एंटीफिनोलिक ग्लाइकोलिपिड 1। सीरोलॉजिकल टेस्ट अब कैसे परफॉर्म करते हो, आप डिटेक्ट करोगे एंटीफिनोलिक ग्लाइकोलिपिड 1 को, जो anti-PGL1 है एंटीबॉडीज। वेरियस सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे लेटेक्स एग्लूटिनेशन हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हो गए, ये पार्टिकल या फिर हो गया पार्टिकल एग्लूटिनेशन देखने को मिला आपको, एलाइसा, ये सब डिस्क्राइब, ये सब सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो हमने पहले भी इसके बारे में रीड किया हुआ है, व्हाट आर दोज सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं, ये वाला लेप्रोमिन के केस में इज कैरिड आउट बाय डिटेक्शन ऑफ एंटीफिनोलिक ग्लाइकोलिपिड 1। इसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय द डिटेक्शन ऑफ एंटीफिनोलिक ग्लाइकोलिपिड 1 एंटीबॉडीज। वेरियस सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे लेटेक्स एग्लूटिनेशन, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे पार्टिकल एग्लूटिनेशन, एलाइसा, ये सब डिस्क्राइब्ड होते हैं इसके अंदर। ट्रीटमेंट देखें इसका, सो अर्लियर जो है इसको डेप्सोन दिया जाता था, अर्लियर डेप्सोन, जिसको हम 4,4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन DDS भी बोलते हैं, मोनोथेरेपी। नाउ इसको डेप्सोन को रिप्लेस करके, नाउ ड्यू टू डेप्सोन जो है उसका रेजिस्टेंस की वजह से मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसको हम MDT बोलते हैं, बिकॉज देयर आर इज अ ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू डेप्सोन रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग थेरेपी हम यूज़ करते हैं अब फॉर मल्टी बेसिलरी, जो मल्टी हमने कहा था ना, WHO ने इसको लेप्रोसी को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया है, पॉसिबल बेसिलरी एंड मल्टी बेसिलरी। तो पॉसिबेसिलरी क्या होगा, लाइक जिसमें हमने बोला था कि पॉसिबलरी इज वॉट, की जिसके अंदर आपके इन्वॉल्व होंगे एक तो बॉर्डर लाइन एंड ऑल्सो द लेप्रोमेटस टाइप। सो बॉर्डर लाइन टाइप इन्वॉल्व होता है एंड मल्टी लेप्रोमेटस टाइप होता है आपके मल्टीबेसिलरी में, एंड पॉसिबेसिलरी मैंने आपको बताया था जिसमें बॉर्डर लाइन टाइप और ट्यूबरकुलोइड टाइप इन्वॉल्व होता है। सो जो दोनों टाइप्स हैं पॉसिबेसिलरी और मल्टीबेसिलरी, सो इसके अंदर ये जो है वो इस केस में हम रिफेम्पिसिन देते हैं, डेप्सोन देते हैं, क्लोफाक्सिमिन देते हैं फॉर द डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए, लाइक एंड फॉर द डिफरेंट ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल मल्टीबेसिलरी के लिए हम इसको डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए अलग अलग मंथ पे देंगे, और फॉर पॉसिबेसिलरी के लिए आप इसको फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पे दिया जाएगा। सो उसके अलावा देयर इज़ अ प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन क्या है इसका, प्रिवेंशन क्या है, इज़ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ज़रूरी है इसका। सर्विलियंस ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सर्विलियंस ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। BCG वैक्सीन होती है, ICRC बेसिलस जो है माइकोबैक्टीरियम एर्मिडोलो डिराइव्ड किल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे भी आप यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ BCG एंड किल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो दीज आर द प्रिवेंशन मेथड्स एंड द ट्रीटमेंट वैक्सीनेशंस। सो वैक्सीनेशन कौन कौन सी आ गई, BCG वैक्सीन हो गई, आर्मिडोलो डिराइव्ड किल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कॉम्बिनेशन ऑफ BCG एंड किल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो दीज आर द different preventions and the vaccinations. So this is be done with the mycobacterium leprae topic. So I hope that's clear to you। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रह जाता है इस टॉपिक में माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के अंदर, देन आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ माई यूट्यूब। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।